हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने अपने अगले लेक्चर के साथ। पिछले चैप्टर्स में या पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लंबाई और उसके अनुमापन के बारे में पढ़ा था। लंबाई के अनुमापन के बाद में समय का अनुमापन आता है और समय के अनुमापन में ज़्यादा कुछ नहीं है। समय के अनुमापन में सिर्फ ये हमारी जो सामान्य घड़ियाँ हैं इनके द्वारा समय का मापन होता है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ आती हैं, उनके द्वारा समय का मापन होता है। पुराने समय में रेत को दो भागों में विभाजित कर उनमें रेत को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में गिरा के मापन होता था समय का। और सौर घड़ियाँ आजकल प्रचलित हैं, सौर घड़ियों द्वारा समय का मापन होता है। इसके द्वारा एक है कार्बन डेटिंग, समय मापन की एक विधि है कार्बन डेटिंग, और इसका हम कार्बन 14 के माध्यम से क्या करते हैं, जब कोई बहुत पुरानी चीज़ें मिलती हैं तो उन पुरानी चीज़ों की आयु का निर्धारण जो है वो कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है और उसमें कार्बन 14 नामक तत्व क्या किया जाता है, लिया जाता है। कार्बन 14 नामक तत्व कितना बचा है उसकी मात्रा के आधार पर उसकी आयु का निर्धारण हम रेडियो एक्टिवता के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आगे पढ़नी भी हैं, और चूँकि अभी इससे संबंधित बहुत सारी बातें आपको नहीं बताई गई हैं इसलिए मैंने बातें आपको शॉर्ट में बताई हैं, और जब जहाँ पर ये टॉपिक विस्तार से पढ़ाए जाएंगे वहाँ पर एक बार फिर मैं इनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो अब हम लोग चलेंगे अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आपका विमीय विश्लेषण। ठीक, तो देखिए विमीय विश्लेषण इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। और विमीय विश्लेषण में हम लोग विमाओं के बारे में बात करते हैं। तो ये है क्या, सबसे पहले तो ये जानते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि राशियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं मूल राशियां, एक क्या होती हैं मूल राशियां, और दूसरी आपकी क्या होती हैं व्युत्पन्न राशियां। तो अब ये मूल राशियां मैंने बताई थी कि मूल राशियां कुल 7 होती हैं और 2 इनकी पूरक राशियां होती हैं। तो अब ये मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों का इस विमा से या विमीय विश्लेषण से क्या संबंध है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए आप सभी को मालूम है कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, मूल राशियों से प्राप्त होती हैं। तो अगर व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से प्राप्त होती हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर एक व्युत्पन्न राशि में एक ही प्रकार की कई मूल राशियां क्या हैं सम्मिलित हैं, तो उनको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ घातांकों का यूज करते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। जैसे क्षेत्रफल की बात की जाए, ठीक, अगर सिर्फ लंबाई की बात करें तो आप लोगों को ये यहाँ पे लिखा हुआ है 7 आपके जो है मूल राशियाँ और 7 के क्या हैं ये विमीय जो है सूत्र दिए हुए हैं। द्रव्यमान को m, और जब m को हम ये बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, आयताकार कोष्ठक भी इसे बोलते हैं, तो ये इसकी विमा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार लंबाई को L से, समय को T से, विद्युत धारा को A से, ताप को थीटा से, ज्योति तीव्रता को CD से और पदार्थ की मात्रा को MOL मोल से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ इन्हीं 7 के द्वारा हम व्युत्पन्न राशियों का निर्धारण करते हैं। कैसे, जैसे एक छोटी सी बात करें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपको मालूम है लंबाई का मात्रक, लंबाई भी क्या है, लंबाई भी आपकी मापी जाती है, तो लंबाई के लिए भी हम क्या लिखेंगे L, और चौड़ाई की माप भी क्या की जाएगी, माप कर की जाएगी। जैसे लंबाई का मापन होगा ठीक वैसे ही चौड़ाई का भी मापन होगा। तो चौड़ाई के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, L का। तो एक L ये, एक L ये, तो इस क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने के लिए हम L1 और 1 ये आपका हो जाएगा L2, और इसे बड़े कोष्ठक में बंद करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल आपकी एक व्युत्पन्न राशि है और इसका प्रदर्शन किसके आधार पर हो रहा, मूल राशियों
के आधार पर हो रहा है और क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने के लिए मूल राशि लंबाई पर कितने घात लगाने पड़ रहे हैं? 2 घात लगाने पड़ रहे हैं। तो वास्तव में ये जो घात 2 यहाँ पर लगी हुई है, ये घात 2, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विमा कहेंगे। और विमीय विश्लेषण में इन्हीं विमाओं के बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा समझ पा रहे हैं कि विमा क्या होती है। विमीय विश्लेषण के अंतर्गत जो प्रथम टॉपिक है हमारा वो है विमा। तो विमा क्या होती है आप समझ सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं, वास्तव में मूल राशियों पर लगाई गई इन घातों को ही हम लोग क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। तो मेरे ख्याल से विमा क्या है ये बात आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। तो विमा के बाद अब जरा ध्यान दीजिए, विमा से संबंधित थ्योरी आपको आपके स्क्रीन पर दिख जाएगी, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब यहाँ पे विमा के बाद बात आएगी काहे की? विमीय समीकरण। ठीक है, तो ये विमीय समीकरण क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। विमीय समीकरण, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ L के बारे में बात हो रही है, L ही है, तो आपका ये क्या हो गया और इसके ऊपर जो घात लगी है वो हो गई विमा। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ हम ले लें, जैसे कि मान लीजिए क्या ले लिया जाए? चाल ले लिया जाए, है ना, या वेग ले लिया जाए। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो मीटर लंबाई का मात्रक, इसके लिए L हो जाएगा और समय के लिए क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। अब विमीय, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा LT और नीचे घात +1 और ऊपर घात क्या आएगी? -1। ये ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो कि हमारा प्रक्रम है, पहले M आता है, फिर L आता है, फिर T आता है, फिर A। तो अगर पहले कोई चीज़ मिसिंग है तो इसे आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं M0 और L और T क्या हो गया? -1। तो ये जो आपका लिखा हुआ है, ये इस सूत्र को ही हम विमीय सूत्र या विमीय समीकरण कहते हैं। तो विमीय समीकरण का मतलब व्युत्पन्न राशि को प्रदर्शित करने वाला वह सूत्र जो मूल राशियों से क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है, वो आपका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र बोल दीजिए, चाहे उसे आप क्या बोल दीजिए? विमीय समीकरण। तो मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आई होंगी। विमीय जो समीकरण है, इसे जब हम सामान्य रूप से लिखते हैं तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c और ऐसे ही अगर अन्य मूल राशियां उसमें सम्मिलित हैं तो उनको भी आगे हम जोड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने विमा क्या होती है इसके बारे में भी समझ लिया, और विमा के बाद विमीय सूत्र या विमीय समीकरण क्या होता है ये भी आपने समझ लिया। तो अब आइए हम चलते हैं, जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनके जो विमीय सूत्र हैं उन्हें हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं इनके विमीय सूत्र क्या होंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल की, अभी बात किया भी था। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल में होता है लंबाई और गुणे में क्या हो जाएगा आपका? चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? L से, और चौड़ाई को भी किससे प्रदर्शित करेंगे? L से। ये आपका ध्यान दीजिएगा, साइड में आपके सब लिखे हुई हैं, तो इसका ये फार्मूला क्या हो जाएगा? L2। आप चाहें तो इसे सिर्फ L2 लिखा रहने दीजिए और या इसे आप M0 L2 T0 ऐसे करके भी आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप चाहे ये आंसर लिख दीजिए और चाहे इसे आंसर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही लिखे जा सकते हैं। उसके बाद आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे में क्या हो जाएगा? चौड़ाई, और गुणे में क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो देखिए लंबाई को भी L से मापेंगे, चौड़ाई को भी L से मापेंगे, और किसी चीज़ की ऊंचाई होगी तब भी आप बताते हो 10 मीटर है, 15 मीटर है, 20 मीटर है, तो इसका मतलब इसका मापन भी काहे में करेंगे? L में। भाई चौड़ाई भी, लंबाई भी आप इतना मीटर है, इतने सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी मीटर सेंटीमीटर में मापेंगे और ऊंचाई भी, तो तीनों के लिए L L L। तो इसका सूत्र बनेगा आपका L3 और काहे में?
आयताकार कोष्ठक में, और या करके इसे आप क्या लिख सकते हैं, m0 L3 T0, इस प्रकार से आपका चलेगा। उसके बाद क्या है, घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे में क्या होता है आपका आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान का फार्मूला क्या होगा, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे, ऊपर ध्यान दीजिए, द्रव्यमान का प्रदर्शन होगा m से, और बटे में आयतन, तो आयतन अभी हम लोगों ने निकाला क्या है, L3, इस प्रकार से। तो नीचे से जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर m तो पॉजिटिव है ही, L3 ये पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी घात बदल जाएगी माइनस में, तो हो जाएगा ml-3, और या करके इसे आप क्या लिख सकते हो, ml-3 और t क्या लिख देंगे 0। तो इस प्रकार से चाहे ये ऊपर वाला आंसर लिखिए चाहे नीचे वाला आंसर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी प्रकार से चाल या वेग, तो चाल बराबर क्या होता है, ये होता है आपका दूरी, और बटे में क्या होता है, ध्यान दीजिए, समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरी को हम लोग काहे में नापेंगे, L में, और समय को काहे में मापेंगे, T में। अब जब इसको हम बगल में ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे तो T का मतलब T की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो घात प्लस से माइनस में बदल जाएगी, तो हो जाएगा LT-1। तो आप चाहे इतना आंसर लिख दीजिए और चाहे m0 L-T-1 करके लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी प्रकार से त्वरण, तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन, और बटे में क्या हो जाएगा आपका समय। तो वेग परिवर्तन में आपका क्या, वेग परिवर्तन का मतलब ऊपर दूरी और बटे में क्या हो जाना है, समय, मतलब यही LT-1 आ जाएगा इसका फार्मूला, वेग परिवर्तन का LT-1, और बटे में क्या हो जाएगा, समय T। तो T भी नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 पहले से ये -1, तो मिलके हो जाएगा LT माइनस क्या हो जाएगा 2, और आप चाहें तो m0 आगे लगा सकते हैं। इसी प्रकार बल, तो बल F बराबर क्या होता है, m × a। m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब क्या होता है, त्वरण, ठीक। तो यहाँ पे द्रव्यमान का मान क्या है, m, और त्वरण का मान अभी आपने देखा LT-2। तो यहाँ पे भैया बल की विमा जो होगी वो बल F की विमा हो जाएगी mLT-2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनके सूत्रों की, वास्तव में इनके जो विमीय सूत्र हैं वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, जो भी व्युत्पन्न राशि हम ले रहे हैं, यदि उस व्युत्पन्न राशि का सूत्र हमें अच्छे से मालूम है तो उस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि इसका विमीय सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया है, और इनके अलावा अब आप इनको पढ़िएगा, देखिएगा, और इसके अलावा भी आपको भी बहुत सारी जो है व्युत्पन्न राशियां मालूम हैं, उनका जो है विमीय सूत्र निकालने का प्रयास कीजिएगा। और जल्दी हाजिर होंगे हम अपने अगले वीडियो के साथ, जिसमें इनके अतिरिक्त और ढेर सारी जो है राशियों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।